Hello बच्चों, today's topic is Sundari from Unit 7. This is a story about a beautiful kite. So let's start the story now. Sundari was a big red, white and blue kite. सुंदरी जो है एक काइट का नाम है जो कि बिग यानी बड़ी है और कैसी है, रेड, वाइट और ब्लू, जिसका कलर है रेड, वाइट और ब्लू। ये तीन रंगों की बनी हुई है। When Bobby made her, जब बॉबी ने उसे बनाया, सो बॉबी कौन है? सो बॉबी है, द नेम ऑफ दिस बॉय इज बॉबी। तो बॉबी ने सुंदरी को बनाया। When Bobby made her, she smiled at him, तो जो सुंदरी है वो बॉबी को देखकर मुस्कुराई। You are beautiful, तुम सुंदर हो। And I will call you सुंदरी, इसलिए मैं तुम्हें सुंदरी कहकर बुलाऊंगा। He said, उसने कहा। उसने किसने? बॉबी ने। One day, एक दिन, बॉबी टुक सुंदरी टू द फेयर। टुक मतलब ले गया, टू द फेयर यानी मेले में। सो एक दिन बॉबी जो है वो सुंदरी को मेले में ले गया। द बैंड वॉज प्लेइंग, और मेले में क्या हो रहा था? बैंड बज रहा था। एंड एवरीवन वॉज स्माइलिंग, और हर कोई खुश था, स्माइल कर रहा था। अ मैरी गो राउंड वॉज प्लेइंग अ हैप्पी लिटिल ट्यून, और मैरी गो राउंड, मेले में एक झूला था मैरी गो राउंड। आपको याद होगा, हम एक पोएम भी पहले पढ़ चुके हैं मैरी गो राउंड के बारे में। तो वही मैरी गो राउंड जो झूला था वो मेले में था, और उसमें एक लिटिल ट्यून, एक प्यारी सी धुन उसमें बज रही थी। इट वॉज कैरिंग लॉट्स ऑफ बॉयज एंड गर्ल्स। अब उसमें मैरी गो राउंड में बहुत सारे लड़के और लड़कियां बैठे हुए थे। राउंड एंड राउंड ऑन इट्स वुडन एनिमल्स। अब मैरी गो राउंड के चारों तरफ जो वो वुडन एनिमल्स होते हैं, ये देखिए पिक्चर में यहाँ पे आपको दिखेंगे। और ये देखो हॉर्स है ना, इसके ऊपर इन वुडन एनिमल की वुड के बने होते हैं, और इन वुडन एनिमल्स के ऊपर लड़के और लड़कियां काफ़ी सारे बैठे हुए थे और गोल गोल घूम रहे थे। बॉबी लुक फॉर एन ओपन स्पेस। ओपन स्पेस का मतलब होता है खुली जगह। अब बॉबी तो खुली जगह की तलाश में था। वेयर ही कुड रन, जहाँ पे वो दौड़ सकता था। एंड फ्लाई हिज काइट, और अपनी काइट को उड़ा सकता था। सुंदरी लुक्ड टू, अब सुंदरी भी ऐसी जगह की तलाश में थी क्योंकि वो भी उड़ना चाहती थी। आउट इन द ग्रास रैन बॉबी, बॉबी घास की तरफ दौड़ा। ग्रास मतलब घास। होल्डिंग अप हिज काइट एज हाई एज ही कुड, अब जितनी ऊंचाई पर वो अपनी काइट को जितना ऊंचा उड़ा सकता था उतना ऊंचा उड़ाते हुए वो घास की तरफ तेज दौड़ा। पफ, पफ इज अ साउंड ऑफ एयर, हवा की आवाज। द विंड केम अलोंग, और उस तेज आवाज के साथ, अलोंग मतलब साथ, एक हवा का झोंका भी आया। ठीक है, हवा भी साथ में आई। सुंदरी स्टार्टेड टू फ्लाई अप, सुंदरी ने अप, फ्लाई अप यानी ऊंचा उड़ना शुरू किया। बट शी कुड नॉट गो वेरी हाई, लेकिन वो बहुत ऊंचा, हाई मतलब ऊंचाई पर, बहुत ज़्यादा ऊंची नहीं जा सकी। अ लिटिल डॉग, एक छोटा डॉग, वॉज होल्डिंग ऑन हर लॉन्ग टेल, उसकी जो टेल थी ना सुंदरी की, ये देखो पिक्चर में, ये जो है ये इसको टेल बोलते हैं काइट की। ठीक है, तो इसकी टेल को डॉग ने होल्ड कर लिया यानी पकड़ लिया। इट वॉज इन हिज माउथ, और उसकी जो टेल थी वो डॉग के माउथ में थी, उसके मुंह में थी। बॉबी शूट द डॉग अवे, बॉबी ने डॉग को दूर भगाया। वी विल ट्राई अगेन, हम फिर से कोशिश करेंगे। बॉबी सेड, बॉबी ने कहा। दिस टाइम सुंदरी लिफ्ट अप इन द एयर, इस बार क्या हुआ, सुंदरी जो है हवा को चीरती हुई, हवा को भी क्रॉस करती हुई काफ़ी ऊपर चली गई। शी टग्ड हार्ड, टग्ड मतलब झटका देना, उसने जोर से झटका दिया और एक झटके के साथ वो और ऊपर चली गई। ओह हाउ शी वॉन्टेड बॉबी टू लेट गो ऑफ हर स्ट्रिंग, और अब वो क्या चाहती थी कि बॉबी जो है उसकी स्ट्रिंग यानी कि उसकी डोरी को, उसके धागे को वो छोड़ दे। शी गेव अ बिग टग, उसने एक जोर का झटका दिया। बॉबी हैड टू लेट हर गो, और बॉबी को उसे छोड़ना पड़ा। बॉबी ने उसको छोड़ दिया, सुंदरी का जो धागा उसने पकड़ा हुआ था ना, जो डोरी जो थी, जो बॉबी के हाथ में थी, बॉबी ने उसे छोड़ दिया। वी क्राइड सुंदरी, अब सुंदरी जोर से चिल्लाई। वी, बड़ी हैप्पीली, बड़ी खुशी के साथ उसने ये साउंड किया। नाउ आई कैन फ्लाई एज हाई एज आई प्लीज, अब मैं जितना ऊंचा चाहूँ उतना मैं उड़ सकती हूँ, क्योंकि अब मेरी डोरी किसी के हाथ में नहीं है। एंड अवे शी वेंट, और वो बहुत दूर चली गई। शी फ्ल्यू अप 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 इन द एयर, और वो हवा के साथ बहुत ऊपर ऊपर और ऊपर उड़ गई। तो बच्चों ये हो गई हमारी स्टोरी। अब हम करते हैं न्यू वर्ड्स। न्यू वर्ड्स में फर्स्ट है आपका बैंड,
डिजी, स्माइल, स्ट्रिंग, टग और विंड। इनको आपको क्या करना है, इन वर्ड्स को आप अपनी नोटबुक में लिखेंगे और इनकी स्पेलिंग्स भी याद करेंगे। ठीक है, अब हम आते हैं क्वेश्चन आंसर्स पर। फर्स्ट क्वेश्चन इज हु मेड सुंदरी? सुंदरी को किसने बनाया? आंसर बॉबी मेड सुंदरी, बॉबी ने बनाया। क्वेश्चन नंबर 2, व्हाई डिड बॉबी कॉल हिज काइट सुंदरी? बॉबी अपनी काइट को सुंदरी क्यों कहता था? आंसर बॉबी कॉल्ड हिज काइट सुंदरी बिकॉज इट वॉज ब्यूटीफुल, क्योंकि वो बहुत सुंदर थी, ब्यूटीफुल थी, इसलिए वो उसे सुंदरी कहता था। क्वेश्चन नंबर 3, डिड सुंदरी फ्लाई वेरी हाई एट फर्स्ट? क्या पहली बार में ही सुंदरी बहुत ऊपर उड़ गई थी? नो, आंसर इज नो। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 4, व्हाट मेड सुंदरी रियली हैप्पी? सुंदरी को सच में खुशी किसने दी? किस चीज़ से वो सबसे ज़्यादा खुश हुई? So answer is Sundari felt happy when Bobby let her go away high in the sky. जब बॉबी ने उसे ऊपर आसमान में जाने के लिए छोड़ दिया था, तभी वो सबसे ज़्यादा खुश हुई थी। अब हम करेंगे ऑपोजिट वर्ड्स। सो फर्स्ट वर्ड इज ओपन। ओपन का ऑपोजिट होता है क्लोज। नंबर 2, बिग। ऑपोजिट ऑफ बिग इज स्मॉल। ब्यूटीफुल, अगली। लॉन्ग, शॉर्ट। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पास्ट टेंस। पास्ट टेंस में फर्स्ट वर्ड इज स्माइल एंड पास्ट टेंस ऑफ स्माइल इज स्माइल्ड। स्माइल यानी मुस्कुराना, स्माइल्ड मतलब मुस्कुराया। मेक, मेड। टेक, टुक। लुक, लुक्ड। लुक मतलब देखना, लुक्ड मतलब देखा, यानी देख लिया है, पास्ट में चला गया अभी। ठीक है, स्टार्ट, स्टार्टेड। फ्लाई, फ्लू। ओके, अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। टेक द ऑब्जेक्ट यू नीड टू फ्लाई अ काइट। एक काइट को फ्लाई करने के लिए हमें किस किस चीज़ की ज़रूरत होती है? एंड कलर द काइट। ये जो काइट की पिक्चर है इसको आपने कलर करना है और उन ऑब्जेक्ट्स को अब हम टिक करेंगे जो हमें काइट को बनाने के लिए या उसे उड़ाने के लिए ज़रूरत पड़ती है। सो सबसे पहले स्टिक। तो जब भी हम किसी काइट को अगर हम बनाते हैं तो यहाँ पे देखिए, इधर जो भी चीज़ लगेगी ना, यहाँ पे हमें स्टिक लगाने की ज़रूरत पड़ती है, तो स्टिक की ज़रूरत हमें पड़ेगी। रोलर, ये काइट को उड़ाने के लिए हमें चाहिए। ग्लू, पेपर को पेस्ट करने के लिए चाहिए होगा ना। पेयर ऑफ सीजर्स, यस। बास्केट की हमें ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पेपर, यस वी नीड पेपर। एंड बॉल, बॉल की हमें ज़रूरत नहीं होगी। ठीक है, नेक्स्ट है ट्रेस ओवर द डॉटेड लाइंस। ये मुझे लगता है आपका ना सबसे फेवरेट क्वेश्चंस होते होंगे ये वाले। तो ये जो डॉटेड लाइंस है बच्चों, इनको आपने ट्रेस करना है। पेंसिल लीजिए और सभी डॉटेड लाइंस को आप ट्रेस कर दीजिए। देखिए इस तरीके से आप इसे करिए और इसकी प्रैक्टिस बहुत अच्छे से करनी है, तभी आप अच्छे से लिखना सीख पाओगे। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं हम। लुक एट द पिक्चर्स एंड टेल द स्टोरी इन योर ओन वर्ड्स। इस पिक्चर्स को हम पहले ऑब्जर्व करेंगे, उसके बाद हम बताएंगे कि स्टोरी क्या हो सकती है। ठीक है, सो द अम्ब्रेला एंड द क्रो। द नेम ऑफ द स्टोरी इज द अम्ब्रेला एंड द क्रो। सो फर्स्ट पिक्चर में क्या है? इट इज रेनिंग, द गर्ल इज वॉकिंग एंड शी हैज़ अ अम्ब्रेला इन हर हैंड। उसके हाथ में अम्ब्रेला आप देख सकते हो। अब यहाँ उसके हाथ से अम्ब्रेला छूट गया है, सो इसका मतलब विंड यानी कि हवा चली होगी, है ना। सो विंड ब्लोज, हवा चली होगी तो अम्ब्रेला उड़ गया। तभी क्या हुआ, एक क्रो की एंट्री होती है। अ क्रो केम एंड इट टुक द अम्ब्रेला। ये देखिए वो अम्ब्रेला को लेकर उड़ गया, है ना। और फिर उसने क्या किया, अम्ब्रेला को एज अ नेस्ट यहाँ पे यूज़ किया है ना। पिक्चर्स में सब कुछ बहुत ही क्लियर है। अब क्वेश्चन आपको दिया है इस पिक्चर से रिलेटेड। रीअरेंज द फॉलोइंग सेंटेंसेज इन द राइट ऑर्डर टू मेक इट इनटू अ स्टोरी ऑन द लेफ्ट पेज। अ विंड ब्लोज। सो जो फर्स्ट पिक्चर में तो विंड का हमें कहीं सीन नहीं था। इट इज़ रेनिंग, यस फर्स्ट वाली पिक्चर में हम रेनिंग का सीजन ले सकते हैं। द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला, द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, ये तो सबसे लास्ट में हुआ था। द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री। तो ये जितने भी सेंटेंसेस हैं, स्टोरी तो बन रही है लेकिन इन्होंने आगे पीछे दिया है। अब हमें क्या करना है, इन्हें रीअरेंज करना है। ठीक है, सो लेट्स डू। सो फर्स्ट इज इट इज रेनिंग, देन द गर्ल हैज़ एन अम्ब्रेला। इन सेकेंड पिक्चर अ विंड ब्लोज, हवा चलती है।
द क्रो फ्लाइज अवे विद द अम्ब्रेला, और क्रो जो है वो अम्ब्रेला को लेकर उड़ जाता है। द अम्ब्रेला हैंग्स फ्रॉम अ ट्री, अम्ब्रेला को एक ट्री पर हैंग किया जाता है। एंड नाउ द अम्ब्रेला इज नाउ अ नेस्ट, और अब अम्ब्रेला जो है वो एक नेस्ट है, उसको नेस्ट की तरह यूज़ किया जा रहा है ना। यही था ना पिक्चर में। अब आते हैं अपना लास्ट क्वेश्चन है ये, लेट्स रीड एंड राइट। सो डॉटेड वर्ड्स, take a pencil and trace the alphabets, and now we will read the word. CROW, crow. GIRL, girl. NEST, nest. CROW, crow. GIRL, girl. NEST, nest. Next word, TREE, tree. WIND, wind, wind यानी हवा। TREE, tree. WIND, wind. Okay, so this question is also finished. हमारा लेसन यहाँ पे बच्चों फिनिश होता है। आई होप आपको ये लेसन अच्छे से समझ में आया होगा। इसके क्वेश्चन आंसर्स, न्यू वर्ड्स, पास्ट टेंस और अपोजिट वर्ड्स आप नोटबुक में लिखेंगे, और बाकी क्वेश्चंस को आप अपनी टेक्स्ट बुक में ही सॉल्व करेंगे। ठीक है, और इसको अच्छे से लर्न कर लेना सभी लोग। थैंक यू सो मच।